नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। फिलहाल दो पार्ट में हमने माध्य और माध्यिका के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करवाए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में माध्य और माध्यिका के ऊपर, है ना। तो वो दो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज बहुलक के बारे में हर एक चीज़ सीखेंगे और बहुलक के शानदार प्रश्न करेंगे, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो बार बार हमेशा ही पूछे जाते हैं आपके किसी भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम में हो। तो ये प्रश्न बनते ही बनते हैं और इनको करने का तरीका, कॉन्सेप्ट, ट्रिक आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए, तब आप इन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में जल्दी से बना पाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं यहाँ पर बहुलक के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि बहुलक क्या होता है ना। कोई आंकड़ा दिया गया है तो उसका बहुलक कैसे निकालेंगे, और अगर बंटन के रूप में कोई आंकड़ा दिया गया है तो उसका बहुलक कैसे निकालेंगे, हर एक चीज़ सीखने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा जरूर से, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात करें यहाँ पर सबसे पहले बहुलक क्या होता है। अगर हमारे पास बहुलक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बहुलक को इंग्लिश में कहा जाता है मोड, है ना। क्या कहा जाता है? मोड। तो जो मोड होता है, अगर हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं और उसका मोड निकालना हो, बहुलक निकालना हो, तो जो बहुलक होता है वह हम देखते हैं कि उन आंकड़ों में कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया हुआ है या कौन सी संख्या सबसे अधिक बार है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन सी संख्या का बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। समझ गए क्या होता है मोड? बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आया हो, सीधा सीधा ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे अधिक बार हम बात करते हैं इस प्रश्न की, ठीक है। यहाँ पर देखें अगर तो सबसे अधिक बार देखिए कौन सा संख्या आया हुआ है। तो अगर हम देखें 50 की, तो 50 कितनी बार आया हुआ है? तो एक बार यहाँ है 50, एक बार यहाँ है 50, बाकी और कहीं नहीं है। 50 जो है हमारा 2 बार है। उसके बाद बात करें अगर हम 60 की, तो 60 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ये भी 2 बार आया हुआ है। 65 की बात करें तो 65 एक बार यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ है, यानी 65 हमारा 3 बार आया हुआ है, यानी ज़्यादा आया हुआ है। उसके बाद 75 देखें तो 75 एक यहाँ 2 बार ये भी है, और 95 भी 2 बार है, और 70 भी। यानी जो सबसे अधिक बार आया हुआ है वो कौन सा संख्या है? वो है हमारा 65, ठीक है। क्योंकि 65 जो है 3 बार आया है। 65 की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है, 3 बार है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बहुलक हो जाएगा वो कितना होगा? 65 होगा, ठीक है। इसका जो मोड होगा वो क्या होगा? 65, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा यहाँ पर। उम्मीद है कि अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि बहुलक क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है एक पासे को 15 बार उछाला गया, ठीक है। एक पासा है उसको 15 बार उछाला गया और परिणाम दिए गए हैं। ये परिणाम आए 15 बार उछालने पर, तो इसकी बारंबारता हमको बतानी है, ठीक है। बारंबारता का अर्थ है कि जो सबसे अधिक बार आया हो, यानी उसका सीधा सीधा अर्थ बोले तो बहुलक आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक बार क्या आया है यहाँ पर। अगर हम 1 की बात करें तो 1 यहाँ पर देखिए कितनी बार आया है? 1, 2, 3 बार 1 आया हुआ है, ध्यान रखते जाइएगा, ठीक है। फिर 2 की बात करें तो 1 और 2 और 3, ये भी 3 बार आया हुआ है। फिर उसके बाद 3 तो है नहीं, 4 की बात करें तो 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4 जो है हमारा, 4 जो है वो कितनी बार आया है? 5 बार आया है, ठीक ना। यानी अभी तक का ये सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद 5 को देखें अगर तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो कितनी बार आया है? आपका 4 बार आया है। फिर अगर बात करें यहाँ पर 6 की तो 6, 1, 2 बार आया है, 6 2 बार आया है। यानी सबसे अधिक बार आने वाला जो संख्या है वो क्या है? 4 है। तो इसका जो बहुलक होगा यानी बारंबारता कह लें वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 4 होगा। 4 देखिए 5 बार आया है, यानी सबसे अधिक बार जो आने वाला संख्या वो क्या है? 4 है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 4 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। आंकड़ों 8, 7, 3, 7, 9, 4, 5,
9, 7, 6, 5 का बहुलक तथा माध्यिका बताना है। तो बहुलक देखिए यहाँ पर सबसे अधिक बार, बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया हो। तो सबसे अधिक बार देखें अगर हम यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 7 को देखिए, 1, 2, 3 बार हमारा यहाँ पर 7 दिख रहा है। और अगर 5 की बात देखें तो 5, 1, 2 ही बार दिख रहा है, बाकी तो और सब एक बार ही हैं। यानी 7 जो है वो हमारा सबसे अधिक बार आया है। और बहुलक जो होगा, यानी जो मॉड हो जाएगा बहुलक, वो क्या होगा, 7 हो जाएगा, यानी क्योंकि ये सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि माध्यिका क्या होगा। तो यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले आपको हमने बताया था पिछले वीडियोज़ में, ठीक ना। क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया गया है उसको आप आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में रख लीजिए। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, 4 है। तो हमने क्या किया, सबसे छोटा 4 को रख लिया। फिर उसके बाद 4 तो एक ही बार है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 के बाद 5 है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो जो भी आंकड़े दिए हैं ना उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए। तो हमने क्या किया, रख लिया। 5 हो गया। फिर उसके बाद 6 देखिए, 6 कहीं पर है, हाँ एक बार है 6, तो 6 हो गया। फिर उसके बाद 7 जो है 3 बार आया है, तो 7, 7, 7। फिर 8 यहाँ पर है, तो 8 को रख लिया हमने। फिर उसके बाद 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो 9 2 बार हो गया, है ना। देख लीजिए टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्या यहाँ पे भी 11 आ रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ पर एक अभी छूट रहा है, क्या छूट रहा है देख लीजिए। 4 यहाँ पर एक बार, है ना। फिर 5 2 बार, फिर 6 एक बार, और 7 3 बार, 1, 2, 3, 7 3 बार। अच्छा हाँ, सबसे पहले यहाँ तो छोटा 3 है ना, इसको तो भूल ही गए थे। अब हो गए 11, ठीक है। अब जो माध्यिका हो जाएगा इसका, तो माध्यिका यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डाटा है वो कितने हैं, 11 है, यानी ऑड है। तो माध्यिका जो होता है वो बीच वाला होता है ना। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद हम देखते हैं कि बीच में कौन संख्या आ रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो 5 इधर छोड़ दें, है ना, और 5 इधर छोड़ दें, तो बीच में हमारा क्या बचा, बीच में हमारा बच गया 7। और यही होगा हमारा माध्यिका, है ना, यानी मीडियन। तो मीडियन इसका क्या आया, 7 आ गया। और मोड भी हमारा 7 है, तो बहुलक और माध्यिका दोनों 7 7, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, नीचे विभिन्न बच्चों की आयु का आंकड़ा दिया गया है, ये डाटा दिया गया है। आयु के माध्य, यहाँ पर माध्य और बहुलक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो आपको माध्य निकालना पड़ेगा और बहुलक देखना पड़ेगा। बहुलक तो आप देख कर भी बता सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी जो बारंबारता है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 9 है, किसकी, 5 साल के बच्चों की, है ना। तो जो इसका मोड होगा यानी बहुलक होगा, मोड वो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। यानी जो 5 है वो 9 बार आया है, सबसे अधिक बार आया है। तो 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 5 ना होगा, ठीक है। यानी बहुलक तो हमारा आसानी से मिल गया। अब बात करें यहाँ पर माध्य की, तो माध्य कैसे निकालते हैं, जब आपको बारंबारता बंटन के रूप में दिया गया हो सारणी, तो क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आप, ये होता है हमारा x, है ना, ये होता है हमारा x, और ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी यानी f। तो f और x का पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे किसका किसका, इसको थोड़ा सा यहाँ पर, है ना। तो मल्टीप्लाई करिए f और x का, तो यहाँ पर जो कॉलम बनेगा वो f और x का होगा। करिए गुणा, 9 1 कम 9, है ना। 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 72। फिर उसके बाद 5 9 45, ठीक है। फिर इसके बाद 8 7 56, और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, और फिर इसके बाद 6 3 18। सभी को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि माध्य हमको निकालना है तो सिग्मा fx भी चाहिए, यानी सभी को जोड़ने के बाद जो हमारा डेटा आएगा वो तो चाहिए ना। तो जोड़िए इनको, कितना आ जाएगा, 8 8 16, है ना। 16 6 हो जाएगा 22, 22 5 27, 27 और 2 हो जाएगा 29, 27 2 29, 29 और 9 38, यानी 38 का हो गया यहाँ पर 8,
हासिल बचा 3, 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 1 20, 2 22, यानी 200 कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ गलती हुआ है क्या, देखिए 3 4 3 7, 7 4 7 3 10, 10 4 14, 14 5 14 5 कितना हो जाएगा 19, 19 1 20, 2 22। अच्छा हाँ यहाँ पर 22 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 228। ठीक है ना। अब इनका भी हम यहाँ पर सबका सम निकालेंगे क्योंकि सिग्मा एफ भी चाहिए हमको। तो 6 1 7, 7 7 14, 14 और 4 18, 18 3 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा ये 30 है ना। तो 30 हो गया। तो यहाँ से जो हमारा मीन आएगा यानी माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा, मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, सिग्मा एफ एक्स यानी इन सब का योग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 228 और बटे में कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। ठीक ना, 30। बस इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 7 21 है ना, 3 7 21 बचा यहाँ पर 1 तो 18 हो गया, 3 छक्के 18 है ना, तो 76 आ गया और बटे में 10 है यानी 1 0 है तो दशमलव लग जाएगा 7.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर अंतर क्या बोला है, माध्य और बहुलक का, यानी x बार माइनस क्या करेंगे मॉड। ठीक ना, मॉड। तो कितना आ जाएगा 7.6 माइनस 5, 7.6 में से 5 घटा दीजिए तो 2.6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर माध्य भी निकालना था आपको और साथ में बहुलक भी। बहुलक तो हमको पहले ही पता चल गया था और माध्य हम इस तरीके से निकाल लेंगे। माध्य का जो फॉर्मूला होता है यानी x बार वो होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, यानी f और x का मल्टीप्लाई करने के बाद उनको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स मिलेगा और f को हम लोग जोड़ेंगे यानी बारंबारता को जोड़ेंगे तो सिग्मा f मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित डाटा का परिसर क्या है, ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनका अब यहाँ पर आपसे बोला है परिसर क्या होगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा, माध्य निकालना सीख लिए, माध्यिका निकालना सीख लिए पिछले 2 वीडियोस में, और इस वीडियो में बहुलक निकालना सीख गए। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है परिसर क्या होगा, यानी जो आंकड़े दिए गए हैं उनका रेंज क्या होगा। परिसर को क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेंज बोलते हैं। ठीक है, रेंज बोलते हैं। इसको एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनका फैलाव कहाँ तक है, इनका सीमा कहाँ तक है। ठीक है, कितना दूर तक ये फैला हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो रेंज होता है, रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज हम लोग निकालते हैं, रेंज है ना, रेंज यानी परिसर। तो रेंज जो होता है वो सबसे क्या होता है, लोवेस्ट वैल्यू है ना, लोवेस्ट वैल्यू और जो मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो देख लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम यानी जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा क्या है हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो 65 है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा देखिए क्या है, सबसे छोटा यहाँ पर 25 है ना। तो इनके बीच में हमको क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए अंतर, वही अंतर हमारा परिसर कहलाएगा। तो देख लीजिए जो रेंज होगा इसका, रेंज यानी परिसर वो कितना आ जाएगा 65, यानी सबसे बड़ा में से सबसे छोटा 25 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 40 और यही हमारा रेंज होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ पर बात आपको क्लियर हो गई होगी कि परिसर कैसे निकालते हैं डाटा का। कोई भी आंकड़े दिए गए होंगे तो उसका सबसे बड़ा वैल्यू लीजिए और सबसे छोटा वैल्यू लीजिए, दोनों घटा दीजिए, आपका रेंज निकल कर आ जाएगा यानी परिसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं डाटा का यानी परिसर का एक और प्रश्न, जिसमें आपको डाटा जो है वो बारंबारता के रूप में दिया गया होगा, बंटा सारणी के रूप में दिया गया होगा। ठीक ना, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए डाटा का परिसर क्या होगा। अब आपको यहाँ पर बारंबारता बंटन के रूप में दे दिया गया है आंकड़े के। ठीक है, तो इसमें कैसे परिसर निकालेंगे, कैसे परास निकालेंगे, परास मतलब वही परिसर ही, रेंज जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है रेंज, अंक दिए गए हैं, अंक दिया गया है और छात्रों की संख्या है। तो जो सबसे मैक्सिमम अंक है, मैक्सिमम मार्क्स है, अधिकतम अंक है, वो कौन सा है। तो अधिकतम अंक यहाँ पर देखा जाए तो 67 है,
तो अधिकतम अंक हमारा 67 हो गया। और मिनिमम जो हमारा मार्क्स है, मिनिमम सबसे कम मार्क वो कितना है, 21 है, तो यहाँ पर 21 हो गया। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ गया, ये 7 में से 1 गया 6 और ये हो जाएगा 4 यानी 46। इसका जो परिसर होगा, रेंज होगा, वो कितना होगा, 46 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान सा था। डाटा का परिसर निकालना यानी रेंज निकालना बहुत ही आसान होता है। आप मैक्सिमम वैल्यू देखिए, मिनिमम वैल्यू देखिए, दोनों घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो तीनों को जोड़ता है। तीनों का मतलब ये हुआ कि बहुलक, माध्य और माध्यिका, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। और इस रिलेशन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं। और इन पर आधारित प्रश्न, इन तीनों पर बेस्ड जो फार्मूला है, उस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही शानदार बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं और प्रश्न आते ही आते हैं। तो उनको चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला है यदि आंकड़ों का बहुलक हमको कितना दिया है 28 और माध्य हमको दिया है 4, तो माध्यिका निकालने के लिए बोल रहा है। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, बहुलक, माध्य और माध्यिका। वो क्या रिलेशन होता है हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो बहुलक होता है, ठीक है, क्या बहुलक इन तीनों में रिलेशन देखेगा। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछता है उनमें से, अब इनमें से यानी बहुलक, माध्यिका और माध्य, है ना, 2 चीज़ें दे देगा। कभी बहुलक माध्यिका दे देगा तो आपसे माध्य पूछेगा, कभी माध्यिका और माध्य दे दिया, बहुलक पूछ रहा है, कभी बहुलक और माध्य दे दिया तो माध्यिका पूछ रहा है। तो इन तीनों में से अगर 2 डाटा दिया गया है तो आप तीसरा आसानी से निकाल पाएंगे इस रिलेशन के सहायता से। ठीक है, इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप 2 दिया है तो तीसरा आप आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न में देखिए, बहुलक हमको क्या दिया है, 28 दिया है और माध्य हमको 4 दिया है ना। तो बहुलक हमारा देखिए कितना है, बहुलक 28, तो बहुलक 28 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे माध्यिका हमको निकालना है। माध्यिका को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एम से, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एम माइनस 2 गुणे माध्य क्या है हमारे पास, माध्य को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एक्स बार से। ठीक है, तो एक्स बार हमको कितना दिया है, 4 दिया है। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका माध्यिका आ जाएगा। देख लीजिए कितना हो गया, 2 चौके 8, ये -8 इधर आके +8 हो जाएगा, यानी 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और ये इधर हुआ 3 × m। तो यहाँ से काट देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में। यानी जो माध्यिका हमारे पास आए वो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ऑप्शंस में दिया रहता तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन 12 दिया रहता उसी को आप टिक कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका माध्यिका आ जाएगा वो कितना होगा, 12 आ जाएगा। यही आपका आंसर बनेगा। बात क्लियर हुआ। तो तीनों में से कोई 2 देकर आपसे तीसरा पूछ लेगा तो आप आसानी से इस फॉर्मूले का उपयोग करके बता सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका समय बचाता है। ठीक है, अगर यह याद है आपको तो अगर ऐसा प्रश्न दिया आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे और इसमें के इसी फॉर्मूले पर आधारित 2-3 प्रश्न और हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया है, माध्य हमको 7 दे रखा है और माध्यिका 16, तो बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमने क्या बताया कि जो बहुलक होता है, बहुलक हम लोग जनरली z से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुलक बराबर 3 × मीडियन यानी माध्यिका माइनस 2 × x बार यानी हमारा माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, बस इसमें आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुलक निकालना है यानी z निकालना है, तो z = कितना हो जाएगा, 3 × m का मान कितना दिया है यहाँ पर 16 दिया है, माइनस 2 × माध्य हमको हमारे पास कितना है 7 है, तो ये हो गया। अब देख लीजिए 16 × 48 माइनस कितना हो जाएगा 14। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, यानी जो बहुलक होगा वो क्या होगा 34 होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान से थे ये प्रश्न। अब यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ एक मस्त सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न।
ये बहुत मस्त सवाल है। क्या दिया है यहाँ पर, माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर 26 है। तो आपसे माध्य और बहुलक का अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए माध्य देखते हैं, माध्य और माध्यिका का बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, है ना, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास। अब यहाँ पर माध्य माइनस माध्यिका, माध्य हमारा x बार होता है और माध्यिका हमारा m होता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर दिया है वो 26 दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर माध्य माइनस बहुलक। ठीक है, माध्य क्या होता है हमारा x बार माइनस जेड, x और z में क्या रिलेशन होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो देखिएगा यहाँ पर तो हमारे पास x तो चाहिए लेकिन m हमको नहीं चाहिए, है ना। तो m नहीं चाहिए तो यहाँ से आप क्या करिए, m का वैल्यू निकाल लीजिए और इस m के वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ से अगर हम m का वैल्यू निकालें तो m हमारा उधर जाके प्लस हो जाएगा और 26 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x बार माइनस 26। इस m के वैल्यू को आप उठाकर इसमें रखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो z इक्वल टू 3 इंटू एम का मान कितना है, x बार माइनस 26, है ना, और ये माइनस कितना हो जाएगा 2x बार। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3x बार और माइनस 3 का 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 26 तियाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 3 छक्के 18 और 78। ठीक है, 26 तियाँ कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर कितना है 2x। ठीक है, अब यहाँ पर ये होगा z, देखिए 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, एक ही x बचेगा, यानी ये बचा इधर x बार और माइनस का 78 इक्वल टू ये z है। अब 78 को आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 78 और इधर x बार है और z उधर जाके माइनस z हो जाएगा। देख लीजिए इसी का वैल्यू आपसे पूछा था, कितना आ गया 78 आ गया, यानी x बार माध्य माइनस बहुलक कितना आएगा आपके पास 78 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। हो गया, बहुत आसान सा था, आसान था क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आपको आसान लगेगा, वरना तो ये आपको कंफ्यूज करने वाला है। ठीक ना, पक्का कंफ्यूज करेगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको आसानी से बन जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर और देखते हैं इसी पर बेस्ड, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक ना, तो इस वीडियो के अंदर बहुलक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, कैसे निकाला जाता है बहुलक वो हमने देखा, हर टाइप का प्रश्न देखा और जो रिलेशन है माध्य माध्यिका और बहुलक का उसको भी हमने देखा कि उस पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, वो भी हमने देखा। और फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रसरण का, मानक विचलन का, प्रसरण गुणांक हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पर बहुलक 10 दिया है, माध्य 5/2 दिया है और माध्यिका आपसे पूछ रहा है, बहुत ही आसान सा है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिएगा क्या होता है, मॉड इक्वल टू यानी बहुलक इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया है उसको तो पहले रख लीजिए। बहुलक कितना दिया है 10 दिया है तो हमने यहाँ पर 10 रख दिया। 3 इंटू मीडियन, मीडियन हमको निकालना है। 2 इंटू माध्य कितना है 5/2, तो 5/2 रख दीजिए। यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से 2 इधर 5 हुआ, -5 इधर आके +5 हो जाएगा, तो 10 और +5 हो जाएगा 15 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। तो यहाँ से 3 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी मीडियन जो इसका आएगा, माध्यिका जो आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो रहा है आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज जितने भी प्रश्न हम यहाँ पर करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वीडियो आपको उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल के अंदर हम आपको पूरा जो मैथ है वो अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।